नमस्ते साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का इस क्लास में। और साथियों, जो आज की क्लास है जब की क्लास है। जब की हम वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। हमें जब क्यों करना चाहिए, ये आप जब वैज्ञानिक तरीके से समझ जाएंगे तो जब करेंगे ही करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज, फिर आपको ये लगेगा शायद कुछ जब हमेशा ही चल रहे हैं। मैं आपको कुछ जब दिखाऊंगा, जब हमेशा ही। आप सोच रहे हैं मैं जब नहीं कर रहा हूँ, जब हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है, आपके शरीर में चल रहा है इस समय। वो मैं भी आपको प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से, साइंस क्या कहता है वो वहां ले चलूंगा। पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और फिर आपको मैं पतंजलि योग दर्शन में वही जो साइंस की बातें हैं, जो आजकल जो साइंस जिसको कर रहे हैं ऑलरेडी, ये 2500 साल पहले या 3000, जो भी पतंजलि जी का पीरियड है एग्जैक्ट, तो उस पर कंट्रोवर्शियल पीरियड है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में वो सारी बातें लिखी, ऑलरेडी लिखा हुआ, जो आज की डेट में साइंस को लोग बोल रहे हैं। तो चलिए फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और साइंस ऑफ जब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग प्रेयर से पहले शुरू करते हैं क्लास। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर। चलिए सेकेंड प्रेयर करेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग देश योग के स्टूडेंट हैं, पहले किसी क्लास में जुड़े हैं, सब जानते हैं। ये जो 3 प्रेयर हुई वो मैं थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। जो लोग नए जुड़े हुए उनके लिए देश योग की जो पहली प्रेयर है, यह कठ उपनिषद से लिया गया है।
ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु। देश योग की जो दूसरी प्रेयर है यह राष्ट्रगान है हमारा, भारत का राष्ट्रगान। और देश योग की जो तीसरी प्रेयर है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। यही तो स्वामी जी के प्रेयर को देश योग, स्वामी जी के स्टेटमेंट को देश योग का प्रेयर बनाया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। आज हम लोग जप के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा में हिस्सा लेने चल रहे हैं। जप को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो साइंस ऑफ जप है, तो हम पहले साइंस को ही डिफाइन कर ले, जप उसके बाद है। तो साइंस साथियों जो विज्ञान कहते हैं, किसी चीज का विज्ञान का क्या मतलब है? विज्ञान का मतलब उस चीज के बारे में ए टू जेड एकदम सिक्वेंशियल अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बहुत ही हम लोग बचपन में थे तो ये पढ़ते थे कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या घटना जो भौतिक चीजें हैं उसके सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा हम लोग बचपन में बहुत स्टार्टिंग के फेज में पढ़ते थे, क्लास थर्ड फोर्थ की बात है। तो वही साइंस एग्जैक्टली है किसी भी चीज का। जैसे आज की भाषा में इसको क्या कहते हैं, व्हाइट पेपर कहते हैं। व्हाइट पेपर निकला है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, या जो लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह में काम करते हैं, व्हाइट पेपर जिसे कहते हैं। तो ये एक तरह से आज हम जब का व्हाइट पेपर स्टडी करने चल रहे हैं। साइंस मतलब किसी चीज का पूरा ऑर्गेनाइज नॉलेज आ जाए, तो वही हम डिस्कस करने चल रहे हैं। अब हम चूंकि ये साइंस ऑफ जप है तो हमने साइंस डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन जप। जप का क्या मतलब होता है? जप का मतलब किसी भी चीज को बार बार रटना, रिवाइज करना। आप जो है पानी 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 यही करिए, तो ये भी अपने आप में एक जप है। जरूरी नहीं कि आप ईश्वर के नाम का ही जप करें, आप किसी भी चीज का जप कर सकते हैं टेक्निकल डिफिनेशन में। बाकी ये कि हाँ, राम का नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, या गुरु ग्रंथ साहब का नाम लेते हैं, या कुछ और नाम लेते हैं, सबके अलग अलग वाइब्रेशन है। लेकिन जप का बेसिक मतलब है किसी भी एक चीज को बार 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 बोलना। अच्छा, फिर एक टर्म आता है। अच्छा, फिर दूसरा प्रेयर, फिर क्या चीज है? जैसे मैंने अभी प्रेयर की, ये क्या चीज है? क्या ये जप नहीं है? प्रेयर होता है जिसको हम एक बार रिसाइट करते हैं। अभी जैसे मैंने प्रेयर कर दिया, फिर अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यही जप करना होता तो मैं ओम शहना वो तो बार बार रिपीट कर रहा होता, बार बार वही। जप और प्रेयर में इतना ही अंतर है कि प्रेयर एक बार की जाती है, उसी प्रेयर को बार बार करिए तो वह जप बन जाता है। और एक तीसरा टर्म है जो बहुत ही फेमस टर्म है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, भजन। भजन भी हम लोग सुनते हैं कि भजन क्या है। भजन का मतलब यही जप को, प्रेयर एक बार बोला, जप आपने बार बार बोला तो वो जप हो जाता है। और यही जप बार बार करते रहिए तो ये जप कहा जाता है, अजप में बदल जाता है। अजप मतलब जो आपको जपना न पड़े, जो आपको भजना न पड़े। भजन मतलब जिसको भजने की जरूरत ही न पड़े। तो भजन इसका तीसरा अवस्था है। भजन में मुंह से बोला ही नहीं जाता। तो यही जब कब आपका भजन बन जाएगा, जब आपको भजना न पड़े और स्वयं ही चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे आपके लाइफ में होंगे जो कहते हैं हाँ, मेरे अंदर तो ओम हमेशा ही चल रहा है, मेरे कान में राधा राधा हमेशा सुनाई देता है, राम राम हमेशा सुनाई देता है। वो भजन है। भजन मतलब जिसको भजना न पड़े। तो इसको प्रेयर, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, ये बड़ा अच्छा चीज ध्यान में आ गया। एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो एंड भजन, ठीक है, ये तीसरा चीज हो गया। तो प्रेयर, जप और भजन, जस्ट ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। प्रेयर जो हम एक बार बोलते हैं, जप उसी प्रेयर को बार बार रिपीट करना शुरू कर दीजिए, वो जप हो जाता है। और वही जप धीरे धीरे चल के भजन बन जाता है, जब बिना बोले ही सब कुछ हो। वैसे योग की भाषा में भजन को, भजन योग में कोई शब्द नहीं बल्कि अजप, उसको बोलते हैं अजप ध्यान हो गया। एक जप ध्यान मतलब जब आप बोल रहे हैं बार बार, और जब अजप मतलब बिना जपे ही जो सब कुछ होता रहे उसको भजन कहते हैं। अच्छा, और जैसे ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, किसी भी धर्म में आप जाएं, ये जप हर धर्म में ही है। हम लोग जैसे देखिए नॉर्मल भारत में कहिए या किसी भी देश में जाइए तो नमस्ते की एक संस्कृति, किसी को हम मिलते हैं कहते हैं, कोई भी मान लीजिए भारत देश में एक शहर है वाराणसी, वाराणसी में चले जाए तो भोले बोले, बम बम बोले, ऐसे हर हर महादेव, वहां कोई मिलता है हर हर महादेव। अभी आप मथुरा वृंदावन चले जाए, जिसको देखो राधे 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 करते रहते हैं। या आप शिरडी चले जाएं
तो वहां साईं का लोग नाम लेते रहते। अब अभी वैष्णो देवी चले जाते, जिसको देखो जय माता दी, जय माता दी कर रहा है। ये नमस्ते जो हम लोग करते हैं, नमस्ते के बहाने वास्तव में हम एक ही चीज को बार बार जप करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर में आपने 50 लोगों से नमस्ते किया, कोई जय सिया राम जी, जय राम जी की, ये सब उस जप का ही हिस्सा है। तमाम जगहों पे जाइए, कीर्तन होता रहता है। मंदिरों में आप देखेंगे कोई ढोल लेके बैठा हुआ है, कुछ गाया जा रहा है, वो यही जप करने की कोशिश हो रही। नवरात्रि के दौरान लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई जय माता दी बोलता रहता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये वही जप की कोशिश है। एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं, कागज में लोग नाम लिखते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखा हूं, कागज में राम 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 राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, वो सब इसी जप का हिस्सा है। जप हमारे समाज में, मानव सभ्यता में कहें, हमारे समाज में, किसी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म में जप किया जाता है। इस्लाम में देखिए नमाज बोला जाता है, 5 बार नमाज पढ़ो दिन में। क्यों 5 बार पढ़े, एक ही बार क्यों नहीं पढ़े? जप मतलब बार बार करना, बार बार करना। तो वहां जो बिजी लोग हैं उनके लिए कम से कम 5 बार कह दिया गया, 5 बार तो आप जरूर करो ही करो। क्रिश्चियनिटी में इस चीज को सबात बोला जाता है। क्रिश्चियन जो धर्म है वो सबात वाले लोग, जो कोई क्रिश्चियन अगर इस क्लास में है तो जानते हैं, सब उनके यहाँ नॉर्मली क्रिश्चियनिटी में वीक में 2 दिन वो कहते हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ ईश्वर के नाम का जप करें। सबात के पीरियड में बाहर जाना भी अलाउड नहीं रहता है, बाहर जाना भी अलाउड नहीं रहता कि आप घर में बैठो ईश्वर का जप करो। सबात क्रिश्चियनिटी में भी वो चीज है। और सिख धर्म में गुरुवाणी, आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, हमेशा चल रहा है, उनका जप तो रुकता ही नहीं। किसी भी आप गुरुद्वारे में चले जाइए, हमेशा जप चल रहा होता है। तो इससे ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जप कोई नई चीज नहीं है जो मैं यहाँ आपको बताने चल रहा हूँ, ये हमारे संस्कृति में एकदम घुला मिला हुआ है। ये तो बाहर जो जप चल रहा है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मैंने बाहर। अब मैं आपको आपके शरीर में जप दिखाता हूँ, शरीर में कहाँ जप चल रहा है। कभी आपने क्या हृदय को कोई ट्रेनिंग दी कि हृदय ऐसे ऐसे करना, धक 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 जो हृदय करता रहता? देखिए हृदय अपने आप जब से पैदा हुए हैं, जब तक आप रहेंगे तब तक हृदय लगातार कर रहा है। ये जप है, बिना बोले। आप कुछ बोलते थोड़े, उसको आदेश देते हैं चलो खून यहाँ पहुंचाओ, खून वहां पहुंचाओ, अपने आप चल रहा है। इस शरीर के अंदर भी जप चल रहा है, लंग अपने आप काम कर रहा है, कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ता। कभी आप लोग एक आध वीडियो देखिए, खाना कैसे पचता है। आपने तो खाना सुबह खाया था, दिन भर स्टमक आपका काम कर रहा है उस खाने को पचाने के लिए। सांस सांस लेना भी अपने आप में जप है। तो कोई ये ना कहे कि मैं जप नहीं करता, मुझे जप में विश्वास नहीं, तो भाई सांस लेना छोड़ दो, हृदय को रोक के दिखाओ, फेफड़े को रोक दो, नहीं काम करे। जप आपके शरीर में चल ही रहा है, उसी जप को अवेयर हो जाना, उसी जप से अवेयर हो जाना ही ये बाहर का जप है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी हम अंदर चलने वाले जप से अवेयर नहीं, हमें लगता है ऐसे ही चल रहा है। कभी न कभी आपने ये जप सीखा था, कभी न कभी। जो साइंस के लोग हैं या जो लोग जूलॉजी बॉटनी या वो सब पढ़ते हैं, वो ये जानते हैं, कभी जब मैं बना होऊंगा, जब आप बने होंगे, जब हम जाइगोट वाली स्टेज में थे, तो कहाँ हृदय था, कहाँ फेफड़ा था, कुछ नहीं रहता है। बाद में उसी से हृदय बनता है और हृदय कैसे जप करना शुरू करता है। तो जब कोई नई चीज नहीं है, आप करें चाहे न करें, शरीर में हमेशा ही चल रहा है, लेकिन अवेयर होके करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट ले लेते हैं, ये मतलब है। अच्छा अच्छा, बेनिफिट्स आप जप मैं बताता हूँ क्या क्या, ऐसे जप करने के बेनिफिट क्या क्या। जप मतलब मैंने बता दिया, एक ही नाम को बार बार रटना। आप जरूरी नहीं है कि किसी ईश्वर का नाम ले, आप अपना भी नाम ले सकते हैं, अपने पापा मम्मी का नाम लें, किसी देश का नाम ले, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का। आप मोबाइल मोबाइल बार बार कह सकते हैं, लैपटॉप लैपटॉप बार बार कहेंगे तो भी वही बेनिफिट आएगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या क्या है वो देखिए। जब करने से स्ट्रेस रिलीज होता है, एंजाइटी की जिनको समस्या है, 10 मिनट के लिए आप जब करिए, देखिए। डिप्रेसिव सिम्टम जिनके हैं, जिनको डिप्रेशन हो रहा है, एक बार आप जब करके देखिए। पॉजिटिव मूड बढ़ाता है, आपके पॉजिटिव मूड को बहुत पॉजिटिविटी आती है जब करने से।
रिलैक्स हो जाता है, फोकस्ड अटेंशन, फोकस बहुत तेज है, बहुत तगड़ा ध्यान लगने लगता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, पूरी पर्सनालिटी को जब डिटॉक्सिफाई करता है। देश योग की जो लोग क्लासेस में आते हैं, शुगर भारत छोड़ो, मोटापा भारत छोड़ो, शरीर शोधन क्रियाएं, ये उसी का हिस्सा है। ये जप की क्लास भी आपके पर्सनालिटी को डिटॉक्सिफाई करती है। जैसे आप दंड धौती, जल नेति, सूत नेति, कपालभाति, त्राटक, अग्निसार और ये जल बस्ती क्रिया, ये सारा सीखते हैं, वैसे ही जप भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और यह बहुत बड़े स्तर पर करता है। उतना आपको डिटॉक्सिफिकेशन उन क्रियाओं से नहीं होगा जितना यहाँ, लेकिन उसका भी अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। ठीक है, फिर क्योंकि उन सब क्रियाएं आप रोज नहीं कर सकते, जब तो आपको रोज करना है, और ऑलरेडी रोज क्या करना है, हर समय ही करना है। प्रेयर से जप और जप से भजन, भजन वाली अवस्था में पहुंचना है। फिर और जप का क्या बेनिफिट है, यूनाइट्स इंटायर पर्सनालिटी, पूरे आपके व्यक्तित्व को एक कर देता है। आप जो बोलते हैं, सॉरी, जो सोचते हैं वही बोलना शुरू कर देंगे। अभी आप देखिए, जो आप सोचते हैं वो बोलते नहीं है। कोई भी आपका दोस्त आया, मन में लग रहा है यार कहाँ आ गया, ये डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अब बाहर से क्या बोलते हैं, मन में ये चल रहा है लेकिन बाहर क्या बोला, अरे आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। ऐसा होता है बहुत। लेकिन जब आपका जप में स्थिर हो जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप सोचेंगे वही बोलेंगे। अगर उस फ्रेंड के आने से आपको कहीं जाना था, नुकसान है, तो आप बहुत ईमानदारी से बोल पाएंगे कि मुझे यहाँ जाना है, मैं थोड़ा निकलूंगा जल्दी। आराम से आप बैठो, अब हम लोग बाद में बात करेंगे। ये क्षमता अपने आप आ जाती है। यूनाइट्स इंटायर पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जिसको कहते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को बोलना शुरू करते हैं। पहले हम उसको घुमा फिरा के बोलते हैं, वही चीज घुमा फिरा के बोलेंगे। यूनाइट्स इंटायर पर्सनालिटी, जो मन, वचन और कर्म तीनों एक ही, जो मन में है वही बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही करेंगे। ये जप के बेनिफिट हैं, और बहुत थोड़े बेनिफिट हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत ही थोड़े, जितने भी आप सोच सकते हैं। अब हम साइंस ऑफ जप स्टडी करना शुरू कर रहे हैं, और पहले हम ये समझें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हर मैं पैदा हुआ हूं, आप पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, क्या कर रहे हैं, इस जीवन में क्या चाहते हैं। हम सभी लोग इस क्लास में जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग वास्तव में प्रसन्न रहना चाहते हैं। न यहाँ कोई प्रॉपर्टी चाह रहा है, न बिल्डिंग, न हस्बैंड वाइफ, बेटा की शादी, बेटी की शादी। ये सब चीजें आपकी प्रसन्नता से जुड़ी हैं। आपको वास्तव में एक प्रसन्नता चाहिए। अभी आपको लगता है कि नहीं, बेटा आईआईटी पास कर जाए तभी प्रसन्न होंगे, इसलिए आप वैसा उसको तैयारी कराते हैं। असली चीज है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, और हमारा दिमाग शांत रहे, उद्वेलित ना हो, कोई विचार न आए। यही सभी के जीवन का लक्ष्य है। हैप्पीनेस सभी को प्राप्त करना है। वह हैप्पीनेस दो तरह की होती है, एक डिपेंडेंट हैप्पीनेस होता है, एक इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। डिपेंडेंट हैप्पीनेस का मतलब है कि जब आपने अपने हैप्पीनेस को किसी घटना से जोड़ रखा है, कि बेटा आईआईटी पास कर ले, बेटी की शादी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, मैं ये बिल्डिंग बना लूं, मैं ये केस जीत जाऊं, मैं इनको हरा दूं, मैं उनको हरा दूं। जब आप अपने प्रसन्नता को किसी घटना से जोड़ रखे होते हैं, इसको डिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं। आप अगर देखें तो इस क्लास में जितने लोग हैं उसमें 99% लोग यही वाली स्टेज में होंगे, डिपेंडेंट हैप्पीनेस। उनके जीवन में कोई ना कोई घटना घट जाए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनसे पूछे क्या हो जाए तो वो यही सब बोलेंगे, बस सर प्रमोशन हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे गहने आ जाएं, मेरी माता जी की तबीयत ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। कोई कहेगा कोरोना चला जाए, यही सब, मतलब किसी घटना से। कोई कहेगा कि कालरा की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए। जिसको जो सफर हुआ है वो ऐसे ही वो बोलता है। किसी घर में कोई कैंसर से गया होगा तो कहेगा सर कैंसर का इलाज आ जाए, ऐसे ही लोग बोलते हैं। ये डिपेंडेंट हैप्पीनेस है, जब आपने अपने हैप्पीनेस को किसी घटना से जोड़ा हुआ है। और डिपेंडेंट हैप्पीनेस जो होता है ये बहुत ही क्षणिक होता है, एक दो क्षण ही प्रसन्नता होती है। मान लीजिए कि वाइफ प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है, और
बेबी डिलीवर होना है। अब आपका प्रसन्नता क्या रहती है, बस सही से बेबी डिलीवर हो जाए, वाइफ अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, बस यही सब लोग प्रे करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, वाइफ भी ठीक है, बच्चा आपके हाथ में आया, फिर उस समय क्या होता है, तुरंत ही बच्चा रोया, रोते ही आप सब भूल जाते हैं कि अब प्रसन्नता, तुरंत ही उसके लिए पानी अरेंज करना है, उसके लिए दूध अरेंज करना है, उसके लिए ये लाना है, वो लाना है। यानी वो हैप्पीनेस जो बेबी को आपने हाथ में लिया, कभी आप सोचे जब आपने अपने बेबी को हाथ में लिया उस समय कितनी प्रसन्नता होती, अगर वो प्रसन्नता जीवन भर रह जाए तो क्या कहने उस बात के, है कि नहीं। ये सभी का अनुभव होगा आप लोगों के, हाँ ये बात तो सही है। लेकिन वो प्रसन्नता अगले ही क्षण चली जाती है। इसी को डिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं। इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस क्या है, वो हैप्पीनेस जो जिसके लिए कोई घटना होने की जरूरत नहीं है। आपने जब बेबी को हाथ में लिया, जब आपने बेटे की शादी की, जब आपका बेटा आईएएस में सेलेक्ट हुआ, जब आपका बेटा डॉक्टर बन के आया, उस समय आपको उस क्षण जो प्रसन्नता हुई थी, सोचिए अगर वो प्रसन्नता हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाए, कभी जाए ही ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप कहेंगे हाँ सर यही वाला चाहिए। यही इसी प्रसन्नता को कहते हैं इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। किसी घटना से वो लिंक ना हो और उसी स्तर की प्रसन्नता बनी रहे। तो यही मैं आगे अगले पॉइंट में लिखा हूं कि डिपेंडेंट हैप्पीनेस जब भी आप चाहते हैं वो उस क्षणिक होता है, लेकिन उस डिपेंडेंट हैप्पीनेस के बाद तुरंत एक दुख आता है, कोई समस्या आती है। जैसे मैं कहूँ बेबी रोने लगा, आपका बेटा आईएएस में सिलेक्ट हुआ, आप बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही पल तुरंत आप पूछते हैं ज्वाइनिंग कब है, कब जाना है, बताओ टिकट कराएं, तुरंत शुरू हो जाता है, ये अगला तुरंत प्रॉब्लम आ जाता है। और जैसे ही आप टिकट कराने की बात सोचते हैं या कैसे आना जाना है ये आप सोचते हैं, बड़ा ही एक अनप्लीजेंट सा सेंसेशन आता है। जब भी आपकी लाइफ में, जैसे अगला पॉइंट मैं कह रहा हूं, अगले पॉइंट को खूब ध्यान सोचिएगा। आपके आपको बेटा, मान लिया आपका बेटा है बीमार हो गया, या बेटी है, वाइफ है बीमार हो गई, तो आपको उनकी बीमारी परेशान करती है या उस बीमारी के कारण शरीर में आपके जो भाव उत्पन्न हुआ, जो वेदना उत्पन्न हुई, जो सेंसेशन उत्पन्न हुआ, वो बहुत परेशान करता है। ये मैं बात खूब कर रहा हूं, फिर खूब ध्यान से सुनिएगा। जो जो बाहर घटना घटती है वो घटना आपको परेशान नहीं कर रही होती, बल्कि वो घटना घटने से शरीर में जो वाइब्रेशन, जो सेंसेशन जनरेट होता है, वो आपको परेशान करती है। जब आप प्रसन्न होते हैं, अच्छी खबर आती है, तो शरीर में एक अच्छा सा सेंसेशन जनरेट होता है और वो अच्छा लगता है, इसीलिए आप प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होना, दुख होना घटना नहीं बल्कि वेदना, जो शरीर के अंदर सेंसेशन जनरेट हो रहा है उसी पर निर्भर करता है। बाहर घटना उतना प्रभावित नहीं करती। तो इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने शरीर के अंदर उठने वाले सेंसेशंस पे विजय प्राप्त कर लें, तो आप यकीन मानिए बिना घटना के ही आप प्रसन्न रहेंगे। जो भी लोग इससे एग्री करते हैं वो यस टाइप करे, हाँ ये बात तो सही है। ये बात एकदम सही है कि सर अगर जो अंदर सेंसेशन, आपका बेटा को चोट लग जाए, देखिए आप रोने लगते हैं, तो क्यों रोने लगते हैं। रोने का उद्देश्य ये नहीं कि बेटे के चोट लगने, ऐसे तो बहुत बच्चों को चोट लग रही है, आप सब बच्चों को देख के तो नहीं रोते। बहुत सारे जो है लोगों के बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उनको देख के तो आप नहीं रोते, अपने ही बच्चे को देख के क्यों रोते हैं। क्योंकि अपने बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो आपके शरीर में एक सेंसेशन जनरेट होता है, और वो सेंसेशन अनप्लीजेंट होता है, और वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए आपको दुख होता है। तो हमें धीरे धीरे योग अभ्यास करने से, जप अभ्यास करने से उस सेंसेशंस पे हमें विजय प्राप्त हो जाती है। इसीलिए योग अभ्यास में इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस का प्रॉमिस किया जाता है। आप घटनाओं से प्रसन्न हुए बिना, घटनाओं से प्रभावित हुए बिना प्रसन्न रहेंगे। ये है इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि हाँ क्या ये प्रसन्नता आप चाहते हैं इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस वाले, या अपने सेंसेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चाहता हूं, आप बताएं कैसे करना है। वही मैं आपको बताने चल रहा हूं, कैसे इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस को हम
प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सेंसेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में साथियों जो सेंसेशंस जितने भी आते हैं, अगर आप अभी जब करें, अभी आपने मान लीजिए मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप पकड़ा हुआ, आप टच करें देखें तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो होता क्या है, शरीर के अंदर क्या होता है, ये हम अब अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में साथियों एक अंग है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग जिसको। ये ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल या नर्वस सिस्टम कहें, सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट हमारे शरीर में दौड़ रही होती है। कैसे वो इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ती है, जिसको हम बोलते हैं नर्व्स बोलते हैं, कहते हैं ना हमारी नस यहाँ पर है वहां पर है, इंग्लिश में जिसका नाम नर्व्स है। नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में करंट ले जाने का काम करता है। और यह करंट कहाँ से जनरेट होती है, यह करंट ब्रेन से जनरेट होती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। और जो लोग न्यूरो साइंस स्टडी किए हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में जो 5 तरह की अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जाते हैं, 5 अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जाते हैं। उन्हीं पांचों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जो टेबल अगर आपको दिख रहा है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे कहा जाता है। उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ये नाम है, साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई कर रखे। क्यों ये आइडेंटिफाई किए गए, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जो डेल्टा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 से 4 हर्ट्ज, थीटा की होती है 4 से 8, अल्फा की 8 से 12, और बीटा की होती है 12 to 35, और 35 के ऊपर वाले को बोलते हैं गामा। इन नाम है जो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल घूम रहा है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसके नाम कहे जाते हैं। अच्छा, और ये फिर सिग्नल कब जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, जब हम रात में सोते हैं, सपने वगैरह देखते हैं, उस समय हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है वो डेल्टा सिग्नल चलता है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी। लगभग इसको जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं डायरेक्ट करंट के लगभग है, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, बहुत ही। जब थोड़ा हम उठ जाते हैं, मान लीजिए सो के उठ गए हैं, डीपली रिलैक्स्ड हैं, एकदम उठ गए हैं, बिल्कुल ड्राउजीनेस, कभी तो होता है ना ठंड के महीने में रजाई के अंदर घुसे, निकलने का मन नहीं कर रहा है, या गर्मी में है बड़ा ठंडा लग रहा है, यार एसी बड़ा अच्छा लग रहा है, पंखा बड़ा अच्छा लग रहा है, उठने का मन नहीं करता है। ड्राउजीनेस वाली जो स्टेज है वो थीटा है, थीटा स्टेज है। तीसरी स्टेज होती है अल्फा स्टेज। अब आप उठ के बैठ भी गए हैं, हल्का सा चाय वगैरह पी रहे हैं, अखबार उठा के देख रहे हैं, वो समय जो तरंग निकलती है शरीर के अंदर, वो अल्फा स्टेज है। वेरी रिलैक्स्ड, पैसिव अटेंशन, रिफ्लेक्टिव, रेस्टफुल, एकदम आराम से, जो सुबह उठ के बैठ जाते हैं, या सुबह उठ के जैसे गुनगुना पानी पी रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, वेरी रिलैक्स्ड, अल्फा वेव उस समय निकलता है। और उसके बाद जब आप तैयार हो जाते हैं ऑफिस के लिए, नहा धो लेते हैं, निकलने लगते हैं, ऑफिस जाना है, उस समय जो वेव निकलती है उसको कहते हैं बीटा। उस समय एंजाइटी होता है, डोमिनेंट होता है, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बाहर के लिए तुरंत अवेयर हो जाते हैं, बस आ रही कि नहीं, टैक्सी आ रही कि नहीं, और बिजी रहते हैं, एक्टिव माइंड है उस समय, माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। फिर तीसरा होता है गामा, सॉरी लास्ट वाला जो है गामा वेव है, तीसरा नहीं है ये, पांचवा है। गामा तरंग वो होता है जब आप फुल्ली कंसंट्रेट होके, जैसे ऑफिस में पहुंचे, जनरली जो लोग ऑफिस के लोग हैं देखिए, उनको जो काम पढ़ने लिखने वाला जिसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए वो सुबह सुबह ही जाकर करते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं सबसे पहला काम वही वाला काम जिसमें पढ़ाई करनी थी, अभी तुरंत पढ़ लो, क्योंकि उस समय मूड एकदम बिल्कुल फ्रेश रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है उस समय आपके माइंड में। जब आप ऑफिस पहुंच गए, अपनी सीट पे बैठ गए, पढ़ाई करने लगे, और चाय आपके हाथ में है और धीरे धीरे पढ़ रहे, उस समय बहुत तेजी से दिमाग काम करता है। उस समय आपके शरीर में जो तरंग चलती है उसका नाम है गामा, गामा वेव। इस तरह हमारे शरीर में 5 ब्रेन साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई कर रखी है, जो न्यूरो साइंस वाले लोग हैं उनका, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। सोते समय अलग, उठ गए अलग, फिर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं अलग, और जब ऑफिस तैयार हुए अलग, और जब ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं अलग। ये हर जगह, जैसे मैंने ऑफिस का एग्जाम्पल लिया, आप इसको हाउस वाइफ के लिए फिट कर सकते हैं।
सोते समय अलग, जब उठे सुबह सुबह अलग, फिर थोड़ी देर में वो भी उठ के पानी वानी पिए अलग, लेकिन फिर तुरंत ही बच्चा तैयार, बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, पता चला ससुर जी को वॉक करने के लिए जाना है, उनके लिए तैयार हो जाते हैं। अब फिर लेकिन जब फिर वो सबको तैयार करके ऑफिस भेज देते हैं, सब अपने अपने काम में लगते, तब वो रिलैक्स हो जाती है, तब अपना नहा धो के जब बैठते हैं तो एकदम कंसंट्रेटेड होके, वो गामा। ऐसे हर प्रोफेशन में हर जगह आप देख सकते हैं ये 5 तरह की तरंगे निकलती हैं। और आप यकीन मानिए, अगला, अच्छा यकीन मत मानिए, जो साइंस है वही मैं पढ़ता हूँ। ये ब्रेन वेव ऑपरेट कैसे करता है। जब कोई भी तरंग आपके शरीर में निकलती है ब्रेन से, वो पूरे शरीर में ट्रेवल करती है, पूरे शरीर में ट्रेवल करती है। और पेरी न्यूरल लिखा है, पूरे शरीर में ट्रेवल करती है, उसका असर आता है। जैसे अभी आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक रिलैक्स होके जा रहे हैं, अचानक एक कुत्ता है भौंक दे, कुत्ता है भौंके देखे, तुरंत आप भागते हैं, पूरा शरीर आपका भागता है, पूरे शरीर में एकदम एक करंट जैसी दौड़ जाती है। उस समय आप ब्रेन में फील किए होंगे, जब कुत्ता आपको दिख जाए, कुत्ता दौड़ा ले, उस समय देखिए क्या होता है। या आप अचानक बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाए। अब इसमें एक मुझे बात ध्यान मारे, एक देश से बहुत पुराने स्टूडेंट, एक बार उन्होंने बताया कि उनके माताजी को वो था पैर में आर्थराइटिस की जो समस्या आ गई, पैर उनका नहीं चल रहा है, बिल्कुल घर में रहती थी, बिल्कुल उठ नहीं पा रही हैं, बैठ नहीं पा रही हैं, ऐसे सब उनको हो रहा था। कहीं चलने के लिए उनको सहारा चाहिए, और वो हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल में बैठे बैठे अचानक भूकंप आया, सब लोग भागे, डॉक्टर भी भागा, वो भी भागे, और उनकी माता जी भी उस समय तेजी से दौड़ के भागी, और 3 फ्लोर पे ऊपर थे, 3 फ्लोर पे नीचे, जब नीचे आ गए तो बेटी भी अलग भागी, मतलब बेटी और दोनों अलग भागे। और जब नीचे आए तो देख रहे हैं, बेटी माँ को देख रही, माँ बेटी भी, लेकिन सब अलग अलग ही भाग रहे हैं। जब यहाँ आके देखी तो, मतलब वो सॉरी बेटी का जो स्टूडेंट थे वो बताए जो है कि मम्मी आप तो बहुत तेजी से भागी, आपका सारा बीमारी ठीक हो गया। बोले, और माता जी उनकी बोलते, अरे भूकंप आया तुम देखे नहीं क्या। तो देखिए भूकंप आते ही सारी बीमारी दूर हो गई, वो ब्रेन वेव जो तरंग निकलती है सारा करा लेती है। ब्रेन का इतना असर है, अगर आपके अंदर वो सही तरंग निकल जाए, सारी बीमारी आपकी ठीक कर सकती है। तो यही मैं अगले पॉइंट में बोल रहा हूँ, ब्रेन वेव अफेक्ट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है साथियों, मैं बता दूं, हम ये भी साइंस की चीज है, साइंस वाले लोग जानते हो। जहां बैलेंसिंग हमारे शरीर में, जैसे स्टमक है, लीवर है, हार्ट है, ये एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही काम करता है, हर समय काम नहीं कर सकता। तो हमारा शरीर क्या करता है, सभी अंगों का इन्वायरमेंट बनाए रखता है। अब बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो तोड़ फोड़ हो रहे शरीर में, टिश्यू रिपेयर और जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, सबको मेंटेन किए रहे। तो जब हम वास्तव में, ये ब्रेन वेव इस तरह निकलती हैं कि शरीर को बैलेंस किए रहती है, शरीर क्या हमें जीवित रखी है, स्वस्थ रखी है, ये ब्रेन वेव के कारण ही होता है। तो जैसे जिनका मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ कि माता जी एकदम भागी 3 मंजिला से, सारी बीमारी होने के बावजूद, चढ़ने समय तो कितने लोगों का सहारा लेके चढ़ी होंगी, उतरते समय भूकंप आते ही सारा ठीक हो गया। ऐसे ही ब्रेन वेव है, बीमारियों का ठीक कर देता है, अगर वो वेव जनरेट बस हो जाए, देखिए सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये नीचे, यही ब्रेन वेव वास्तव में हमें हमारे बॉडी में डिफरेंट सेंसेशन जनरेट करती है। जो हमारे शरीर से तरंग निकलती है, यही सेंसेशन जनरेट करती है। तो अगर क्या, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आपको हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए आपको अपने सेंसेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और सेंसेशन जनरेट होता है ब्रेन वेव से। तो अगर हम अपने दिमाग में चलने वाली इन तरंगों पे किसी तरह नियंत्रण बना लें, तो हम उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेंगे, जिसको इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं। क्लियर है सभी को, मैं यहां से आगे चलूं? ठीक है। तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन, आप परेशान ना हो, पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से होगा, आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकेंगे। अगर क्लियर है तो यस टाइप करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, सभी लोग यस टाइप करें कि हाँ यहाँ तक क्लियर है। चलिए, थैंक यू सभी को। अब हमें ब्रेन वेव को कंट्रोल करना है। अब हम कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल, देखिए मैं बता रहा हूँ, ब्रेन वेव को कंट्रोल कर ले, आपका सारा हैप्पीनेस आ जाएगा। असली चीज बाहर है ही नहीं, बाहर की घटना, असली चीज शरीर में है सब कुछ। तो कंट्रोल करने का क्या तरीका है? कंट्रोल करने का
दो तरीके हैं जो साइंस के लोग कहते हैं, जो मेरी स्टडी है कि हाँ मुझे लगता है ये दो तरीके से, तीन तरीके, यहाँ तीन लिखे हुए हैं, वास्तव में दो ही। एक इफेक्ट होता है प्लासीबो इफेक्ट, एक चीज बोलते हैं साइंस में। प्लासीबो इफेक्ट बोलते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको कोई समस्या है, डॉक्टर के यहाँ गए, मान लीजिए आपको पेट की समस्या है, बहुत सारे डॉक्टर इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको छींक आया और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, सर अभी अभी मुझे छींक आई है, मैं क्या करूं। डॉक्टर भी जान रहा है कि अरे मौसम ऐसा है, रोज छींक आता ही आता है, इसमें कोई नई बात नहीं। आपको थोड़ा सा छींक हुआ, आप पहुंच गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर तो आपसे फीस लिया है, क्या दवाई दे, आपको सेटिस्फाई करने के लिए वो चीनी की गोली आपको दे देगा। जो दवाई मिलेगी आपको सफेद रंग की, डॉक्टर इंटरनली जान रहा है कि यह चीनी की गोली है, और चीनी की गोली इनके घर में भी होगी, लेकिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्टर देगा ये दवाई लीजिए, और आप दिन में 3 बार खाइएगा, 2 दिन खाइएगा, 2 दिन बाद जैसा हो मुझे बताइएगा। डॉक्टर ये खूब प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको, आप किसी डॉक्टर से पूछिए क्या ये आप प्लेसिबो इफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, कहेंगे हाँ। अब आपने, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, चीनी की चीजें दे दी, और आप गए 2 दिन खाए, बड़ा आराम हो गया, बड़ा आराम, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग, आपने सोचा मैं दवा ले लिया हूं, पॉजिटिव थिंकिंग से वो बीमारी ठीक हो जाता है। किसी भी आप डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर कहेंगे हाँ, अगर मरीज पॉजिटिव है, आप बहुत बीमार हो, आप आईसीयू में हैं, और आपका पॉजिटिव थिंकिंग अगर है, तो आपका बीमारी आधा इलाज वहीं से हो जाता है। बहुत पहले मेरे मित्र थे, ऐसे ही हॉस्पिटल में बीमार हुए और बहुत ही मतलब खराब कंडीशन पहुंच गए। ठीक मतलब तो ठीक है, अब बहुत ही स्वस्थ हैं, लेकिन वो मुझे जब बताया एक बार कि सुभाष, उसमें जब बेड पे मैं पड़ा था, मेरी हालत थी, अब सब लोग कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बचना मुश्किल है, और मुझे भी पता चल गया था कि हाँ ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई है। मैंने भी ईश्वर का नाम लिया कि देखा कि जो होगा देखा जाएगा। बोला कि उस समय मैंने लिटरली एक कहिए जंप, जैसे पहाड़ी से जंप होता है, कि मैंने ईश्वर का नाम लेके जंप लगा दिया। ऐसा वो मेंटली सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आंख बंद कर लिया। आप यकीन मानिए कि डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं, हमारे मैं उस शहर में नहीं था, दूर था, मेरे और दोस्त वहां पे थे, कुछ सीनियर वगैरह थे, वो बोले डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं कि इसके शरीर में पता नहीं कैसे पॉजिटिव चीज आ गई है, बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। एक दिन पहले डॉक्टर कह रहे हैं बचना मुश्किल है, और कह रहे हैं अगले ही पल डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत तेजी से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जब वो ठीक हो गया, मतलब उस समय तो हम लोग नहीं जाने कि कैसा क्या हुआ, कि कैसे पॉजिटिव, हम लोग तो मना रहे हैं भाई ठीक हो जाए ठीक हो जाए। लेकिन जब वो मित्र ठीक हुआ, फिर मैंने उससे बात की, तो बोला सुभाष, उस समय मैंने बस यही सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये प्लासीबो इफेक्ट है। आप पॉजिटिव सोचिए, आपका ऐसे ही समस्या सॉल्व हो जाएगा। नासीबो इफेक्ट क्या होता है, प्लासीबो का उल्टा। अगर आपने निगेटिव सोचा तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। आपने हमेशा पॉजिटिव से कहते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। निगेटिव आप सोचेंगे, निगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, बहुत सीरियस बीमारी है कि मुझे तो पेट दर्द, मेरा तो गैस का बीमारी कभी नहीं ठीक होगा, और आप अगर ये सोच के बैठे तो आप यकीन मानिए कभी नहीं ठीक होगा। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, ये नासीबो इफेक्ट है। अगर पेशेंट ही अपने आप को मान ले कभी नहीं ठीक होगा, तो कभी नहीं ठीक होगा। आप दुनिया भर की इलाज करा लीजिए, अब पेशेंट मान ले ठीक हो जाएगा, तो मरता हुआ व्यक्ति भी जीवित होकर खड़ा हो जाता है। पूरा डॉक्टर उस समय थे, मेरा दोस्त जो था वो वाराणसी में, भारत में एक शहर है, सॉरी एक सिटी का नाम है वाराणसी, वाराणसी में वो क्या कहते हैं एडमिट थे। अब बता रहे हैं कि उस समय मेरी मरने की हालत आ गई थी। अब मैंने सोचा कि बस, प्लासीबो इफेक्ट नसीबो इफेक्ट दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब आप देखें कि आपको चूज क्या करना है। हमेशा प्लासीबो से सेलेक्ट करना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। कितने भी गलत परिस्थिति हो, आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग और आपको अच्छी वाली ब्रेन वेव जनरेट होगी। आप बहुत ज्यादा दुखी लेके, चिंता लेके बैठे, नहीं नहीं बेटा कैसे पास होगा, बेटी कैसे पास होगी, उसका शादी कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। निगेटिव आपने सोचा तो वास्तव में परेशानी आएगी। पॉजिटिव सोचिए, सही।
ये प्रॉपर न्यूरो साइंस वाले मैं आपको टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपके परिचित कोई डॉक्टर, उनसे पूछिए कि आप प्लासीबो इफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, बोलेंगे हाँ। वो ऐसे ही दवा दे, झूठ मूठ का दवा देते हैं, ले जाओ खा लो। तीसरा जो चीज है, जो मैंने यहाँ वॉयलेट कलर से लिखा हुआ है, ये योग की दवाई है। ब्रेन वॉक को कंट्रोल करने के लिए योग में क्या करना है, यहाँ कोई आपको दवा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्लासीबो नासीबो यहाँ भी रखिए। पॉजिटिव हमेशा सोचिए, कभी भी निगेटिव मत सोचिए, और जप ध्यान करिए। जप ध्यान करने का असर क्या होता है, जप मतलब एक ही चीज को बार बार रटना। आप देश योग में आएंगे तो कभी जय सिया राम जी का जप हो रहा है, कभी राधे राधे का जप हो रहा है, कभी भगवान श्री कृष्ण का जप हो रहा है, कभी अल्लाह अकबर होता है, कभी वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतह जप होती है। अलग अलग तरह के जप होते हैं। कभी जय भारत का हम लोग जप करते हैं, बहुत सारा, जो जिसकी इच्छा हो। देश योग में किसी भी तरह के मनाही नहीं कि आप ये जप नहीं कर सकते। आप लैपटॉप लैपटॉप कहें, वो भी वेलकम है देश योग में, आप करें तो। द मोमेंट यू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ जप, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है आपके अंदर, हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जैसे आपने जप किया, अब आपने एक बार बोला जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, यही चीज मान ली बोला, 4 बार 5 बार आपने राम का नाम लिया, तो कंसंट्रेट हो जाते हैं उस समय। दिमाग कुछ और नहीं सोचता है। और जैसे कंसंट्रेट हुए, कंसंट्रेशन कहाँ से आता है, पुराना पिछली वाली स्लाइड देखिए। ये स्लाइड में क्या है, 5वां स्लाइड। कंसंट्रेशन करते ही हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अच्छा यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, जो 5 वेव्स हैं ये तामसिक राजसिक सात्विक के हिसाब से हैं। तो जैसे ही आप जप करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और आप सात्विक डोमेन में पहुंच जाते हैं। तो वास्तव में जप को तो सात्विक जप कहना चाहिए। जप करने से आपके शरीर में हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होता है, ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसीलिए प्रसन्नता आती है, आप सात्विक डोमेन में पहुंच जाते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो वो सेंसेशन आपको निगेटिव सेंसेशन प्रभावित ही नहीं करेगा। ये जप के फायदे। अच्छा, ये तो मैं आपको जप के फायदे बता पाया, जो साइंस कहता है, न्यूरो साइंस जो जिस चीज को कहता है। पतंजलि योग दर्शन में भी ये सारी बातें लिखी हुई। पतंजलि योग दर्शन क्या है, मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पतंजलि योग दर्शन शास्त्रियों एक शास्त्र है, जिसमें मेडिटेशन की इत्यादि, राजयोग आप कह सकते हैं, राजयोग का एक शास्त्र है। पतंजलि योग दर्शन में 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है समाधि पाद, दूसरे का नाम है साधन पाद, तीसरे का नाम विभूति पाद, चौथे का नाम कैवल्य पाद। पहला जो चैप्टर है उसमें पूरी पतंजलि योग दर्शन की फिलॉसफी लिखी हुई, पूरी फिलॉसफी। उसके बहुत सारे सूत्र हैं, देश योग की दूसरी क्लासेस में बताया जाता है। मैं 2-4 सूत्र उसके आपके ऐसे पढ़ देता हूँ। जैसे पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, चैप्टर 1 में उसके 51 सूत्र हैं। तो देखिए, मैं जितने अभी याद आ रहा है मैं बोलता हूँ। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिशारूप्यम इति रत्रः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतिद्रूप प्रतिष्ठम। फिर इसके बाद देखिए, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतिद्रूप प्रतिष्ठम। इसके बाद देखिए मैं भूल रहा हूँ, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतिद्रूप प्रतिष्ठम। फिर इसके बाद असंतोष वाला है, मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे वाला है, देखिए मैं वो सूत्र बोला, 1 मिनट मुझे समझिए, मैं आपको वो रिपीट करना चाहता हूँ, वो जरूरी है उसका, 1 मिनट।
धन्यवाद। अच्छा, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी लोग देशों की कभी वाईसीबी वाली क्लास में है, उनको सूत्र याद करने हैं, तो वो भी ध्यान रखें, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक सूत्र जो है शब्द ज्ञान अनुपात, देख पतंजलि योग दर्शन इतना ही है। पतंजलि योग दर्शन कोई देखना चाहे तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना ही है। मैं इसी को बीच बीच में कभी कभी देख लेता हूँ, बहुत दिन से देखा नहीं है। चल फिर से मैं करता हूँ। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिशारूप्यम् इति रत्तः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतिद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोसः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्र अभ्यासः शतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमिः दृष्ट आनुश्रविक विषय वृत्तिस्नस्य वशीकारं संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्याते गुणवति सृणस्यम् वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति, देखिए फिर मैं भूल गया, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्र त्वत तथो अपि विशेषः ईश्वर प्राणि ध्यानाद्वा। ये जो सूत्र है, मैं आपको क्रम से लेकर 23 तक आया। जब आप देश योग की कभी वाईसीबी वाली क्लास में आएंगे, कभी आपको वाईसीबी एग्जाम देने का मौका मिला, वाईसीबी जो लोग जानते हैं योग सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, जिसमें योग के लिए आपको सर्टिफाइड टीचर बनाया जाता है, उसके सिलेबस में है। तो मैंने वो एग्जाम कभी दिया है, तो इसलिए मुझे उसमें याद करना पड़ा। तो आप भी जब कभी उस क्लास में आएंगे तो आपको भी याद करना पड़ेगा, ये सूत्र वगैरह याद करने पड़ते हैं। वहाँ 1 से लेकर 12 तक ही याद है, शुरू के 12 सूत्र सिलेबस में है। तो अच्छा, तो ये मैं सूत्र आपको 1 से लेकर 23 तक इसलिए सुनाया कि देखिए 1 से 23 तक में क्या लिखा है। पहले बताया गया योगस चित्त वृत्ति निरोध है, कि आपको पूरी चित्त वृत्तियां कंट्रोल करनी है, मतलब ब्रेन वेव को कंट्रोल करना है। चित्त वृत्ति मतलब ब्रेन वेव। फिर उसमें कहा जाता है ब्रेन वेव को कंट्रोल करिए, फिर आगे कितनी तरह की ब्रेन वेव होती। यहाँ तो देखिए अल्फा बीटा ये सब बोला गया। पतंजलि योग दर्शन में हो सकता है यही हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन पतंजलि योग दर्शन में 5 चित्त वृत्तियां वहां बताई गई। वहां क्या बताया गया है, वृत्तिशारूप्यम इति रत्तः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। वहां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः 5 वहां ही बताए गए। अच्छा, न्यूरो साइंस भी कहता है कि 5 है। यहाँ डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा कहा जा रहा है, वहां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। फिर 5 की परिभाषा बताने बाद कहा जाता है इन चित्तवृत्तियों को कैसे कंट्रोल करें, ब्रेन वेव को कैसे कंट्रोल करें। वहां फिर कहा जा रहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। फिर कहता है अभ्यास वैराग्य से करें। फिर ऐसे ढेर सारे बातें बताई गई कि आप ये करो ये करो। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात है, ये 17वां है। ऐसे ढेर सारे। फिर लास्ट में बताया गया
श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम 20 नंबर। फिर 21-22 में और बोला गया कि जो जल्दी से करेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। इस तरह 23वें सूत्र में क्या कहता है, ईश्वर प्राणि ध्यानाद्वा, ये कुछ न कर सको तो ईश्वर के नाम का जप करो बस। देखिए पतंजलि योग दर्शन में क्या कह रहा है, जब कुछ न कर सको तो जप करो। सूत्र नंबर 1.23 में ईश्वर प्राणि ध्यानाद्वा, यानी जप देखिए वहां भी बोला गया है। फिर अगले सूत्रों में ईश्वर को डिफाइन करते हैं, ईश्वर कौन है। अब मैं 23 के आगे चलता हूं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ तव बीजम स पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। यहाँ शुरू अगले सूत्र में 24, 25, 26 में ईश्वर के गुणों की व्याख्या की गई। अगर किसके नाम का जप करना है तो यहाँ बोला गया ईश्वर के नाम का जप करना। वहां बकायदे बताए गए क्लेश कर्म, जिसके अंदर कोई क्लेश न हो, जो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता हो, जिसका कोई पुराना कर्म नहीं हो, जो भुगत रहा है, जो इन सब से परे है, वही ईश्वर है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति कैसा होता है, तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ तव बीजम, वो सर्वज्ञ होता है, उससे आप चाहे जो पूछिए वो सब बताता है। स पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, मतलब वो पीछे आने वाले सभी गुरु, जो पीछे गुरु रह चुके हैं उनका भी गुरु है, वर्तमान में जितने गुरु हैं उनका भी गुरु है, और आगे जो गुरु आएंगे वो सभी गुरुओं का गुरु है। जिसे कहते हैं देवों को देव महादेव, जो ये है। यहां तक ईश्वर के गुणों की चर्चा की गई, ये पतंजलि योग दर्शन में। लेकिन मैं आपको कैसे बोलता हूँ, लैपटॉप कहिए, मोबाइल कहिए, तब भी आपको यही बेनिफिट आएगा, वो अभी बताता हूँ। देखिए सूत्र नंबर 39, अभी आगे चलते हैं। पहले पहले तो यहाँ तो बोला गया कि जप करिए, कुछ नहीं कर सकते जप करिए। और जप में क्या करना है, ईश्वर के गुणों की चर्चा हो गई। मैं क्या कहता हूँ, ईश्वर तो कण कण में है, तो आप लैपटॉप कहेंगे तो भी आपको वही बेनिफिट आएगा। तो क्या है पतंजलि योग दर्शन में कहा है, तो पतंजलि योग दर्शन में सूत्र नंबर 39 1.39 में कहा जाता है, यथो अभिमत ध्यानाद्वा, कि जैसे मैंने बताया अगर ऐसे करो तो ठीक है, नहीं जैसे मन हो वैसे करो। उन्होंने छोड़ दिया, अब तो आप लैपटॉप करो, मोबाइल कहो, पानी कहो, चाय कहो, चाय जो। सूत्र नंबर 39 पतंजलि जी ने बोला, यथो अभिमत ध्यानाद्वा, कि जैसे मन हो वैसे करो, बस दिमाग, इस ब्रेन वेव को कंट्रोल कर लो बस। तो अब मैं इस पे आ जाता हूँ, अभी सूत्र नंबर 26 पे फिर आता हूँ वापस, जहां ईश्वर के गुणों की व्याख्या करने बाद फिर बोलते हैं सूत्र नंबर 27 में, तस्य वाचकः प्रणवः। कुछ लोग बोलते हैं कि किसका जाप करें, पतंजलि जी ओम का जाप करने के लिए बोलते हैं कि प्रणव मतलब ओम का जाप करो। वो तो मान लीजिए एक ओम ही है, ऐसा नहीं। आप आमीन, जो इस्लाम में आमीन है वो भी ओम है, ये प्रॉपर एकदम स्टैब्लिश रिसर्च है। ओम से जो बेनिफिट आता है वही इस्लाम में आमीन बोलने से आता है। और इस्लाम में आलिम नहीं, सलाम, आमीन तो क्रिश्चियन धर्म का शब्द है। इस्लाम में जो सलाम बोलते हैं, देखिए मैं बोलता हूँ, अब दूसरा देखिए, देखिए दूसरे मैंने सलाम बोला, सलाम में भी ओम छुपा हुआ है, ओम। और तीसरा में जो आमीन, क्रिश्चियन धर्म में जो आमीन है वो भी ओम है। ये बराबर प्रॉपर रिसर्च है, प्रॉपर साइंटिफिक, मैं आपको साइंटिफिक किताब में दिखा सकता हूँ जहाँ साइंस बेस्ड रिसर्च किया गया है, और उसमें पाया गया कि ओम, आमीन और सलाम तीनों एक ही बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ जब बोला गया, पतंजलि जी ने बोला, तस्य वाचकः प्रणवः, कि ओम का जप करो, तो आप सलाम का जप करो, आमीन का जप करो, वही बेनिफिट आएगा। लेकिन जप कैसे करो, क्या हम ऐसे कोई काम करते हुए लोग तब पूजा करते हैं, ऐसे अगरबत्ती लेकर चाय बन गई कपड़ा पहन लो, जो घर में करते हैं वो सही जप नहीं है, वो पूजा वगैरह कुछ नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। पतंजलि जी बोलते हैं, तज्जपः तदर्थ भावनम, चाहे 1 मिनट करो लेकिन भाव से करो। कैसे बोलते, मैं भी ऐसे क्लास में बोलता हूँ, आप राम के नाम का जप कर रहे हैं, राम के गुणों को महसूस करिए। कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण के गुणों को महसूस करिए अपने शरीर में। तो इसीलिए हम जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतना ही जब आप करें और राम के गुणों का ध्यान कर लीजिए, बहुत सारा ब्रेन वेव कंट्रोल हो जाता है तुरंत ही। तो आप जिसका भी जाप कर रहे हैं, आप अल्लाह अकबर कर रहे हैं, आप सलाम कह रहे हैं, आप आमीन कह रहे हैं, आप गुरु नानक देव का जप कर रहे हैं, हनुमान जी का जप कर रहे हैं, जिसका भी जप करें, उनके गुणों को आप पूरा कंसीडर करना है। तज्जपः तदर्थ भावनम। अब जप करने से क्या होगा, पतंजलि जी जैसे साइंस वाले लोग बोले जप करने से ये बेनिफिट आता है, वो बेनिफिट आता है, पतंजलि जी ने एक लाइन अगले सूत्र में लिखा, तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतरायाः अभावश्च। कि जब ये जप करोगे तो प्रत्यय मतलब यहाँ ब्रेन वेव, प्रत्यय मतलब अपनी प्रत्यय और चेतना पे कंट्रोल आएगा, और अंतरायाः अभावश्च, जितने भी व्यक्तित्व में व्याधियां हैं, जितने भी निगेटिविटी है, सब चली जाएगी। जप करने से ही आता है। पतंजलि देखिए सूत्र बकायदे कितने साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं। फिर अगले सूत्र में बोला जाता है कि कितने पर्सनालिटी, कितने तरह के निगेटिविटी है वो बताइए। तो उसमें पतंजलि जी बोलते हैं, व्याधिस्तान्य संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितानि ते अंतराया। 9 तरह की बीमारियां बताएंगे। जो देश योग की जो लोग क्लास में कभी आते हैं, मैं इसको 25 डिब्बों की ट्रेन में इसको जोड़े रहता हूँ। 25 डिब्बों की ट्रेन जब कभी आप क्लास अटेंड करेंगे, वो सात्विक विचार में क्लास होती है। फिर अगले सूत्र में 9 यहाँ बताया, फिर बोला दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास यो विक्षेप सह भुव। पतंजलि जी ने 14 तरह की बीमारियां बताई कि मानव शरीर में होती है। हम लोग एक बीमारी जानते हैं, शुगर, कहते हैं ना हमें शुगर हो गया, हमें मोटापा हो गया, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा। इन सबको पतंजलि जी मिला के एक शब्द देते, कहते हैं ये व्याधि। और उसके बाद व्याधि स्थान संशय प्रमाद। जितना एलोपैथ वाले या जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस वाले बीमारियों की, जितनी बीमारियों के नाम बताते हैं कि इतनी बीमारियां, उन सबको पतंजलि जी एक लाइन में कहते हैं व्याधि। बस इतना ही कहा कि पतंजलि बाकी कहते हैं सिर्फ यही बीमारी थोड़े, बाकी बीमारियां। तो ये पतंजलि जी की पहली बीमारी है व्याधि। फिर स्थान, इस तरह 14 बीमारी पतंजलि जी यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर इन बीमारियों से मुक्ति के लिए कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। एक तत्व का अभ्यास करो। फिर देखिए जप के बारे में पतंजलि जी ने बोला यहाँ पर भी कि एक तत्व का अभ्यास करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, मोबाइल मोबाइल जपो, लैपटॉप लैपटॉप जपो, जो मन हो वो जपो। तो जब पतंजलि ने यहाँ बोला कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, इसके बाद उन्होंने 6-7 तरह के जप बताए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो मैं जस्ट ऐसे पढ़ देता हूँ, मीनिंग जब आप कभी पतंजलि योग दर्शन की क्लास में आएंगे तब मैं बताऊंगा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्य सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। और प्रच्छर्दन ये विधारणाभ्याम वा प्राणसा विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। यहाँ तक बीमारियों से मुक्ति के और तरीके बताए कि एक तो जप करो, एक तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, उसके अलावा और बताया मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह बताया। फिर लास्ट में बताया यथो अभिमत ध्यानाद् वा। अगर ये सब भी नहीं करते हो, जैसे मन हो वैसे करो, फ्री छोड़ दिया पूरी तरह से। पतंजलि जी ने फ्री छोड़ दिया कि जरूरी नहीं कि ईश्वर का ही जप करो, जरूरी नहीं कि प्राणायाम ही करो, जो मन हो वो करो, लेकिन करो तो। इस तरह देखिए ब्रेन वेव को कंट्रोल करने के लिए पतंजलि जी ने दिया हुआ है। ये आज का ज्ञान नहीं, हजारों साल पुराना ज्ञान है। तो मैं देखिए यहाँ से, अच्छा मैं पीपीटी पर जाता हूँ। ये जो पीपीटी में अगले सूत्र लिखे वही सारे मैंने आपको बता दिए, जो पीपीटी के सूत्र हैं। एक यही मैंने अभी लिखे हुए हैं, देखें यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, एक 1.23 जो हाईलाइट है, ईश्वर प्राणी ध्यान, ईश्वर का ध्यान करो। फिर अगले सूत्र में ईश्वर के गुणों की व्याख्या की गई है।
फिर लास्ट सूत्र नंबर 27 क्या कहा गया, तस्य वाचकः प्रणवः, ओम का जप करें। फिर लास्ट में 28 जो मैंने हाईलाइट किया है, तज्जपः तदर्थ भावनम, जब भी जप करो भाव से करो, बिना भाव से जप करने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए 1.30 से लेके ये सब मैंने बताया। फिर लास्ट में वो ये यथा अभिमत ध्यानाद् वा, अक्सर लोग पूछते हैं कौन से मंत्र का जाप करूं, ओम करूं कि ओम नमो वा भगवते वासुदेव करूं, ओम नमः शिवाय करूं, क्या करूं। पतंजलि जी ने बोला यथो अभिमत ध्यानाद् वा, जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो करो, कोई एक नहीं, विच मंत्र। पतंजलि जी ने क्लियर आंसर किया, जो अच्छा लगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ जप, बस अब क्लास के हम लोग एंड में आ गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जप, जप करने से क्या फायदा होता है, ये ओमेगा है। ओमेगा आप सभी लोग ये फिगर देख लें, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। ये ओमेगा है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द, एक अक्षर है। जैसे हम लोग हिंदी में क ख ग घ होता है, ऐसे लैटिन भाषा में एक शब्द है ओमेगा, एक लेटर है। जैसे हमारे हिंदी भाषा में आखिरी शब्द लेटर क्या है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी हम लोग पढ़ते हैं। वैसे लैटिन भाषा में आखिरी शब्द है ओमेगा, आखिरी लेटर। ओमेगा का क्या मतलब होता है, ओमेगा देखिए, हमारा ओमेगा का आपने फिगर देखा, देखिए हमारा शरीर में ओमेगा है नहीं, देखिए आप देखिए ओमेगा का फिगर यहाँ पे है, ये कंधा ऐसे और ऐसे, देखिए पूरा आप मुझे देखिए ओमेगा नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग ओमेगा लग रहा है पूरा, यहां से यहां। अब मेरा शरीर एक बार देख लीजिए, फिर ओमेगा देखिए, मेरा जो सिर दिख रहा है ये ओमेगा के शेप में है, यही पतंजलि इसमें बोला गया है। देखिए ओमेगा, देखिए अब ये पूरा ध्यान देखिए, ये सिर है, ये कंधा हो गया। हम सभी को यहाँ से यहाँ तक की यात्रा तय करनी, इस जीवन में हमें सेंसेशन को ही कंट्रोल करना है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम इतना लंबा रूट क्यों लें, क्यों मैं यहाँ से घूम कर आऊं, क्यों नहीं यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला जाऊं। जब जो है आपको इसी रास्ते पर लेकर जाता, जब करने से यहाँ से यहाँ तक की यात्रा ऐसे इतनी जल्दी तय हो जाती है। और अगर आपने जब के अलावा कुछ भी किया तो वो लंबा रूट है, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, यहाँ तीर्थ यात्रा, वहां तीर्थ यात्रा, जो भी करते हैं वो लंबा रूट है। तो बुद्धिमानी हमारी जब करने में ही, अगर आप जब करते हैं तो तुरंत ही, क्योंकि ब्रेन वेव पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तज्जपः तदर्थ भावनम तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि, पतंजलि जी सीधा करें, भाव से जप करो, तुरंत ही इंद्रियों इस पे ब्रेन वेव पे कंट्रोल हो जाएगा। यही आज का न्यूरो साइंस भी कहता है प्लासिबो इफेक्ट, तो वो कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट है ये, हमारे यहाँ बोलते हैं तत्प्रत्यय चेतना अधिगमो अपि अंतराया अभाव, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा, फिर अब देखिए मैंने जप के बारे में पूरा साइंस क्या कहता है वही बता दिया, और पतंजलि जो सूत्र, पतंजलि योग दर्शन क्या है, वही चीज जो आज की डेट में न्यूरो साइंस कह रहा है, आज से हजारों साल पहले कहा जा चुका है, कुछ भी नया नहीं है। अब हमें बताएं जप का हमें अभ्यास कैसे करना चाहिए। कोई भी आप एक फिक्स टाइम पे करें, जब भी करें एक फिक्स टाइम पे करें, डेली करें, नियम बनाए कि डेली हमें करना है, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 20, जो भी आपके पास समय अवेलेबल हो, फिक्स टाइम पे डेली करें। मंत्र फिक्स करें, कोई एक ही मंत्र का जप करें, ये नहीं कि आज हम राम कह रहे हैं फिर कल के कृष्ण कहेंगे, परसों कुछ कहें। एक मंत्र, जैसे मैं जब करता हूँ, जब भी जप करता हूँ, मैं राम का जय सिया राम जी का जप करता हूँ और राधा कृष्ण जी का जप करता हूँ। आप कोई और कर सकते हैं, आप हनुमान जी का जप कर सकते हैं, आप गणेश जी का जप कर सकते हैं, आप अपने पापा का नाम ले सकते हैं, आप उन्हीं का जप करिए, जो जिसकी इच्छा हो, एक ही मंत्र का जाप करें। और दूसरा, दूसरे के मंत्र का हमेशा रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि मेरा मंत्र अच्छा है, ये जान लीजिए बीमारी है। जब आप कहते हैं नहीं नहीं राम राम अच्छा है, कृष्ण गड़बड़ है, या बजरंग बली नहीं अच्छा है, सारे मंत्र अच्छे हैं, चाहे जो जिसका हो। और जब हमेशा तब करें जब आपका मूड रिलैक्स्ड, हमेशा भाग दौड़ में जप नहीं करना चाहिए, अचानक दौड़ रहे हैं, जब आप रिलैक्स में, बिल्कुल रिलैक्स मूड में ही, क्योंकि तज्जपः तदर्थ भाव, भाव लाना है आपको, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, भाव शांत मूड में ही आएगा।
और दूसरा लास्ट वाला चीज जो मैंने लिखा है, ग्रुप चैंटिंग इज मोर इफेक्टिव। हमेशा ग्रुप में चैंटिंग करनी चाहिए। कहीं मौका मिले तो आप ग्रुप में 10-20 लोग इकट्ठा हो जाइए। इसीलिए मैं अक्सर क्लासेस में बोलता हूँ कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो रोज सुबह पांचों लोग एक बार बैठ जाइए, एक साथ बैठ जाइए। पुराने जमाने में लोग घर घर में ये जप होता था, सब लोग एक टाइम पे नहा धो के आ जाते थे बिल्कुल, और उस टाइम पे 10 मिनट के लिए जप करेंगे फिर चले जाएंगे। ग्रुप चैंटिंग किया करिए। मंदिरों में आप भी जाइए, आराम से बैठिए आधे घंटे। आपके गांव मोहल्ले में मंदिरों को वहां जाइए, बैठिए। ग्रुप चैंटिंग इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि तब आपके ब्रेन पे वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी आपके ब्रेन पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइड इफेक्ट ग्रुप चैंटिंग में आता है। तो गांव में जाइए, कहीं चल रहा है जब, कोई शर्म लिहाज छोड़िए, बैठिए मंदिर में जप करिए। कहीं आपको 4 दोस्त मिल गए तो गप्पे मारने के बजाय जप करिए, यहाँ यार हम लोग जप करेंगे बैठ के। घर में 5 लोग हैं तो पांचों लोग इकट्ठा हो जाइए, आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट जप करिए, बहुत बेनिफिट आएगा। और इसी के साथ मैं ये क्लास एंड करता हूँ। और जप के बारे में मैं कोशिश किया कि पूरा साइंस के तरीके से आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ, शास्त्र हमारा क्या कहता है वो बता पाऊँ, कैसे अभ्यास करना है वो बता पाऊँ। और इसी के साथ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी जीवन की। आप प्रसन्न हो, आप अपने ब्रेन वेव पे कंट्रोल पाएं, आप जब ध्यान में बहुत आगे चले जाएं, और आपका जब अजप में कन्वर्ट हो जाए, आपका जब भजन में कंट्रोल हो जाए। आपके शरीर में आने वाले जितने भी सेंसेशन हैं, इन सभी पर आप विजय प्राप्त कर लें, और आप इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस को प्राप्त करें। ये शुभकामनाएं देते हुए मैं क्लास को एंड करता हूं। और आपके इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर पूछें, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। नमस्ते सभी को, जय देश योग। मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूं। नमस्ते।